हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडिया की पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। पॉवर्टी का मेजरमेंट दो तरीके से किया जाता है। मैं उस डॉक्यूमेंट वाले मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ कि एक तो हम कागजों में करते हैं जो गवर्नमेंट अलग अलग कमेटी बिठा के करती है, और दूसरा पॉवर्टी का मेजरमेंट किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड से, जो हमें दिख रहा है। तो जो हमें दिख रहा है उसकी बात हम बाद में करेंगे, थोड़ा पहले उसकी बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट में है पॉवर्टी का। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में से कितना परसेंटेज पॉवर्टी का है और पॉवर्टी लाइन है वो किस बेस पर तैयार की गई है, पॉवर्टी का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो आप इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा और अपनी राय, अपने व्यूज इस पर जरूर दीजिएगा। करंट में इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये। कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद भी हमने डबल डिजिट में ग्रोथ रेट, आईएमएफ कह रहा है डबल डिजिट है उसमें ग्रोथ रेट है इंडिया की। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ हम तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और डबल डिजिट में हमारी ग्रोथ रेट आ रही है, अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात है ये है कि डॉक्यूमेंट्स में पॉवर्टी लाइन है उसके ऊपर लोग उठते जा रहे हैं। मतलब कि जो पॉवर्टी है उसमें डिक्लाइनिंग कॉन्टिन्यूसली आ रही है और लोग है वो अमीर होते जा रहे हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो इंडिया की इकॉनमी अच्छी इकॉनमी है और बढ़ रही है, लेकिन पॉवर्टी का हाल थोड़ा सा खराब है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये स्टेटिस्टिक्स है। तो डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 139 करोड़, 1 अरब 39 करोड़ 20 लाख 46 हजार 336 है। और पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा पुअर पीपल है वो 8 करोड़ 67 लाख 99 हजार 498, जिसमें से मेल और फीमेल का डेटा भी आप देख सकते हैं। यानी 140 करोड़ में से लगभग 8.5 करोड़ लोग है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब आप यहाँ ये लगा लीजिए जिनके पास खाने पीने का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी कमेटीज एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन देती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और हम जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके बारे में ये स्टेट वाइज दिया, ये तो आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन है वो, पॉवर्टी की परसेंटेज क्या है वो स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट का है उसमें, आप हरियाणा का देख सकते हैं, इसमें 11.16% है वो पॉवर्टी लाइन, जो नेशनल पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे की बात कर रहे हैं हम। स्टेट वाइज अलग होता है, स्टेट का अपना मेजरमेंट होता है जो, लेकिन नेशनल पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे ये अलग अलग स्टेट्स का देख रखा है। ये आप स्टेटिस्टिक्स है, ये आरबीआई के डेटा है, आप उससे ले सकते हैं। पॉवर्टी का मेजरमेंट करने के लिए एक इंडेक्स यूज किया जाता है, हम जनरली इसको एमपीआई कहते हैं, लेकिन आप इसको जीएमपीआई कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जीएमपीआई नाम से भी आता है, एमपीआई नाम से भी आता है। और इसको लॉन्च किया गया था 2010। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप इन डेट को याद रखिएगा, 2010 में इसको लॉन्च किया गया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने। और हर साल ये पुअर पीपल्स है उनका मेजरमेंट करता है, आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। इट मेजर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पुअर पीपल्स लिव्स individually and collectively, and focuses how the multidimensional poverty has declined. India is among the 4 countries to have halved their MPI value during the period from 2006 to 2016. इन 10 सालों में इंडिया had the biggest reduction in the number of multidimensionally poor people। और ये इंडेक्स कहता है कि इन 10 सालों में पुअर पीपल्स हैं उनकी संख्या कम हुई है। 273 मिलियन 273 मिलियन ऑफ देम मूव्ड आउट ऑफ द दिस पॉवर्टी इन ओवर 10 years टाइम। बहुत लोग ऊपर उठे हैं पॉवर्टी लाइन से, ये इंडेक्स कहता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंडेक्स है तो ये सच ही कह रहा है। और एमपीआई है उसमें जो इंडिकेटर रखे जाते हैं, आप इस एमपीआई की इंडिकेटर भी देख लीजिएगा। ये लगभग 100 डेवलपिंग कंट्री है उनका मेजरमेंट करता है, उनकी पॉवर्टी का मेजरमेंट करता है। इट ट्रैक्स डेप्रिवेशन अक्रॉस 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस लेता है, 3 पहलुओं को लेता है ये। और 10 इंडिकेटर इसके होते हैं। 3 पहलू है वो, एजुकेशन वेयर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। दूसरा हेल्थ एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड न्यूट्रिशन को लेता है। और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग, फ्यूल, एसेट्स, मतलब जो बेसिक चीजें उनको सबको लेता है। तो एमपीआई में जो इंडिकेटर लिए जाते हैं बहुत ही एक्सेप्टेबल है। ये तीनों इंडिकेटर जो लिए जाते हैं, इन तीनों इंडिकेटर्स को लेके तीनों डायमेंशंस को लेके ये जो निकाला जाता है। तो एमपीआई कहता है, ग्लोबल एमपीआई
2020 की रिपोर्ट आई, इंडिकेट्स दैट इंडिया इज 62th among 170 countries with an MPA score of 0.123 and 27.9% population identify as multi-dimensionally poor. The number was 36.8% for rural and 9.8% for urban areas. 107 देशों का है ये, और 107 देशों में 62वां नंबर इंडिया का बता रहा है एमपीआई। आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से थोड़ा सा डेटा आप ध्यान रख सकते हैं। तो एमपीआई मेजरमेंट कर सकता है, और ये एमपीआई तो कहता है कि जो गांव में है वो गरीबी की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, एजुकेशन कम है, हेल्थ फैसिलिटी कम है, चाइल्ड मोर्टिलिटी ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी कम है। ये ऐसा एमपीआई कह रहा है। तो इंडिया की पावर्टी लाइन है, और क्योंकि समय को ध्यान में रखते मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ। इंडिया की पावर्टी लाइन, प्लानिंग कमीशन डेटा रिलीज करता रहा है इसमें, और ये ईयर टू ईयर वाइज ये डेटा रिलीज होते रहे। आप इसमें ईयर्स देख रहे हैं ये, और हाल ही में जो डेटा हम मान रहे हैं वो 2011-12 का मान रहे हैं। 11-12 है जो प्लानिंग कमीशन रिलीज पावर्टी डेटा इन जुलाई 2013। ये तेंदुलकर कमेटी बिठाई गई थी, और तेंदुलकर कमेटी है उसी ने कुछ डेटा दिया था, उसके बेस पे ये यहाँ पर दे रखा है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एमपी रिपोर्ट्स 2019 and 20, 21.9% of the population was poor in the country, or number of poor was pegged in 269.8 million। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी यहाँ ये आ रही है कि पीछे वो एमपी ये कह रहा है कि 27% लगभग पावर्टी लाइन से नीचे है। वो एक एमपी इंडेक्स अलग तरीके से वो जो दे रहा है वो सभी कंट्रीज का दे रखा है, या तेंदुलकर कमेटी ने एमपीआई की रिपोर्ट को लेके ये 21.9% को दिया है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप 21.9% को बताएंगे, ये इंडिया की पावर्टी लाइन है उसका है। तो इसके बाद एक और कमेटी बिठाई गई थी, रंगाराजन कमेटी। लेटेस्ट आप इसको देख सकते हैं, रंगाराजन कमेटी 2014 में, और इसने जो बेस बनाया वो तेंदुलकर कमेटी को ही बनाया। अब सबसे हास्यास्पद जो विषय है, जो हंसी की बात है, वो तब अब देखिएगा। एक बार आप इस स्लाइड को पढ़िए। एंड इज यूज्ड टू गेट एन आइडिया of how many people live in poverty in India from the above on the new poverty line estimated by the Rangarajan committee। poverty threshold, person spending, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, person spending below 47 rupees a day in cities and 32 rupees in villages be considered poor। अरे वाह! कहता है कि एक व्यक्ति जो शहर में रहता है, अगर वो 47 रुपए कमा रहा है या 47 रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में, तो वो गरीब नहीं है। और जो व्यक्ति गांव में रहता है वो 32 रुपए अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में सोचे तो 47 रुपए एक दिन का मतलब क्या हुआ? 1457 रुपए एक महीने का, और 17,155 रुपए एक साल का। और अगर 32 रुपए गांव वाले का देखें, 992 रुपए महीने का, और 11,680 रुपए साल का। तो आप खुश हो जाइए, अगर आपकी मंथली खर्चा 1500 रुपए है, चलो मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 1457 रुपए है अगर आपका मंथली खर्चा, अगर आप शहर में रहते हैं और आप एक महीने में 1450 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए, आप अमीर हैं, आप गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं और अगर आप 1000 रुपए भी खर्च कर रहे हैं एक महीने में, खर्च कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप बाहर जाके कर, आपका खाने का शॉपिंग वगैरह नहीं हो सकती 1000 रुपए में, 1457 में नहीं हो सकती। आपका पेट भरने का, आपकी रोटी का, आपके दूध का, आपकी सब्जी का, सबका खर्चा इन्वॉल्व है इसमें। हास्यास्पद तो ये है यहाँ पर। देखिए पावर्टी, अब थोड़ा सा हम जनरल बात कर लेते हैं। पावर्टी लाइन है, उससे ऊपर उठाने के लिए दो तरीके होते हैं। अब मान लीजिए ये पावर्टी लाइन है, और इस पावर्टी लाइन के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग। अब इन लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर उठाने के दो तरीके हमारे पास है। एक तरीका तो यह है कि इनको फैसिलिटीज दे दें, इनकी इनकम बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिकली पावर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। दूसरा तरीका बड़ा आसान तरीका है, ये पावर्टी लाइन है और इस पावर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं बहुत सारे,
आप ये लाइन नीचे कर दीजिए, लीजिए ये लोग ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए। मेरा मतलब समझे कहने का? या तो आप इनको फैसिलिटीज दे दीजिए तो ये लोग ऊपर आ जाएंगे, या फिर आप ये लाइन ही नीचे कर दीजिए, लोग तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए। हो गए लोग अमीर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे अमीर हो जाते हैं। मैं कमेटी पर सवाल नहीं उठा रहा, ये रंगाराजन कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है, ये बहुत अच्छे वेल टैलेंटेड पर्सन है, इनकी कमेटी वेल टैलेंटेड पर्सन की है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 रुपए में पेट कैसे भर सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मेरा लेक्चर ये कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति, कुछ बुद्धिजीवी सुन रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें कि ये 47 रुपए में कैसे पेट भरा जा सकता है एक दिन में, 32 रुपए में एक व्यक्ति का कैसे पेट भरा जा सकता है एक दिन में। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई अगर आप 2 टाइम का खाना भी, चलो 3 टाइम का खाना मत कहिए, 2 टाइम का खाना भी आप अगर मान के चलते हैं, तो 2 टाइम में अगर आप सिर्फ रोटी सब्जी लें, तो इनसे ये भी मेरे ख्याल से 32 रुपए में तो पॉसिबल नहीं है। और शहर में 47 रुपए में कैसे पॉसिबल है भाई ये? आप सब्जी के रेट देखिए, आप आटे का भाव देखिए, और दूध तो मतलब बहुत दूर की बात है। और अगर आप कहते हैं कि 47 में पेट भर जाता है, तो फिर आप जो ये न्यूट्रिशंस का नाम लेते हैं, ये आप जो कहते हैं कि हमने लोगों की हेल्थ पर भी ध्यान दे रखा है, ये चीजें फिर आप हटा दीजिए ना। आप 47 रुपए में उसका पेट भर रहे हैं, तो फिर आप न्यूट्रिशंस हेल्थ है इनकी बात मत करिए। तो आप थोड़ा सा सोचिए। मैं तो ये कहता हूँ सभी कमेटीज ने पता नहीं क्या सोच कर ये पॉवर्टी लाइन बनाई। अगर हम कुछ कंट्रीज का देखें, यूरोपियन कंट्रीज का, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का, वहां पर अगर हम उनकी पॉवर्टी लाइन देखें, तो जितनी इनकम पर उनकी पॉवर्टी लाइन है, उतनी इनकम पर तो हमारे यहाँ टैक्स लगना शुरू हो जाता है। और हम बात करते हैं कि, और अभी हमने शुरू में डेटाज ये कहे कि जो एमपीआई है वो भी कह रहा है कि पॉवर्टी लाइन उसमें रिडक्शन हो रही है। और इंडिया में हर सेकंड, आई थिंक हर सेकंड या हर मिनट, वो थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, 30 लोग है वो आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं, मतलब अमीर हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली होंगे भाई। आप ऐसी ऐसी लाइन देते हैं, आप 32 रुपए 47 रुपए का आप कहते हैं, और ये तो फिर ऑटोमेटिकली सभी को आप अमीर कर देंगे। एक कमेटी और बिठाइए ना, वो थोड़ा उसको और नीचा कर दीजिए, और फिर देखिए कमाल। साहब 47 रुपए में आटा नहीं आता है, 2 किलो आटा आता है, 2 किलो 2 केजी। और एक दिन में अगर हम पूरा हिसाब लगाएं, अभी हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अगर हम हिसाब लगाएं और सुबह से शाम तक का उसके खाने का हिसाब लगाएं, तो पहनेगा क्या भाई, रहेगा कहाँ? आपने उसका हाउस होल्ड, आपने उसका रहने का, आपने उसका दवाइयों का खर्च, आपने उसका एजुकेशन का खर्च, कहाँ है वो? 47 रुपए में आप उसको, उसका पेट भी भर देंगे, उसको पढ़ा भी देंगे, आप उसकी हेल्थ भी ठीक कर देंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा। और 5 मेंबर्स की अगर एक वो है, फैमिली है, तो आप इसको देखिए कितना रुपया बनता है। 235 रुपए एक दिन में, 235 रुपए 5 लोगों का खर्च। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, शहर में रहने वाले की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉवर्टी लाइन ठीक है। मैं कमेटी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कमेटी में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन इंडिया में जो इन्फ्लेशन का रेट अभी जो चल रहा है, उस इन्फ्लेशन रेट को देखते मुझे ये लगता है कि ये 32 रुपए 47 रुपए इट इज नॉट इनफ। ये पॉवर्टी लाइन जो है ये थोड़ी सी गलत तरीके से डिसाइड की गई है, मुझे ऐसा लगता है। एट प्रेजेंट का आप 1000 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, फ्यूल कहां से आएगा खाना पकाने के लिए? फ्यूल खाना पकाने के लिए लाएगा तो फिर खाएगा क्या? और सब्जियों का रेट आप देखिए एक बार, 20 रुपए किलो तो आलू आता है, सिंपल आलू बनाए, दाल अगर पॉसिबल नहीं है, प्रोटीन्स विटामिन की बात करें पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जो बात कही जाती है, आप बाहर निकल के देखिए, हमने एक बात की थी ऑब्जर्वेशन मेथड, ये डॉक्यूमेंट्स का कमाल है। आप ऑब्जर्वेशन मेथड लगा के देखिए, और आप बाहर निकल के देखिए, आपको रियल में गरीबी दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया गरीब देश है, बिल्कुल नहीं है। इंडिया गरीब देश नहीं है। इंडिया में एक कमी है, दैट इज इनइक्वलिटी ऑफ इनकम।
हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग अमीर बैठे हैं, अगर उनकी इनकम को गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो फुटपाथ वाला भी लखपति बन सकता है। इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, और ये पॉवर्टी है इनइक्वलिटी ऑफ इनकम के कारण ही है। तो आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो डेटा तो देखें, इन बातों पर भी विचार करें, क्योंकि आप भविष्य की के जो सुधार करता है, आप फ्यूचर जनरेशन है, तो आप इस चीज को भी ध्यान से देखें कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है, क्या किया जा सकता है। और गवर्नमेंट को इन लोगों का कुछ करना चाहिए जो 21% का हम कह रहे हैं गरीब। ये 21% तो गरीब का मतलब 47-32 वाला है। 47-32 को लेके मापा गया है, 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी को लेके मापा गया है। आप थोड़ा सा इसको ठीक से ढंग से मेजरमेंट करें ना, 3 चीजों को लेके मेजरमेंट करें, रोटी कपड़ा और मकान, तो स्थिति कुछ और होगी। अगर आप तीनों चीजों को कुछ, जैसे एमपीए ने 10 इंडिकेटर लिए हैं, अगर इंडिया में भी कुछ इंडिकेटर्स लिए जाएं जिसमें रोटी कपड़ा मकान मुख्यतः रखा जाए और हेल्थ एजुकेशन को प्लस कर दिया जाए, तो फिर पता चलेगा रियल में कितने परसेंट लोग हैं वो गरीब है। रिसोर्सिस बहुत है हमारे पास, लैक ऑफ रिसोर्सिस की बात मत करिए, हमारे पास रिसोर्सिस बहुत है, लेकिन वो डाइवर्ट गलत जगह हो रही है। कैपिटलाइजेशन की बढ़ती प्रवृत्ति इन रिसोर्सिस को खाए जा रही है, और इन गरीब लोगों से जो पैसा निकल कर, अब इनसे तो बेचारों से क्या निकलेगा, इनके पास तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा इस लाइन को सुधारने की आवश्यकता है। आपने पूरा लेक्चर सुना, इसके लिए आपका थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए हेल्प करिएगा, और अपने व्यूज जरूर आप शेयर करिएगा, जरूर अपने व्यूज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है इंडिया में क्या सुधार हो सकता है, बिना किसी नेता को गाली दिए, बिना किसी के बारे में भला बुरा कहे आप अपनी बात रख सकते हैं। बात रखने के बहुत तरीके होते हैं, तो आप अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं बिना भला बुरा कहे। थैंक यू वेरी मच।